विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 का लेक्चर 2 बताने जा रहे हैं। लेक्चर 1 बता दिए, जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वहाँ जाकर लेक्चर 1 पहले देख लेंगे और कहाँ पर क्या कमी है ज़रूर हमको बताएंगे कमेंट करके। और आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पहले देखेंगे कि बच्चों क्या प्रदीप्त या दीप्तिमान। प्रदीप्त या दीप्तिमान वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्त या दीप्तिमान कहते हैं। उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान कहते हैं। जैसे सूरज, बिजली, जलता हुआ बल्ब। जबकि एग्जाम्पल के फॉर्म में हम यहाँ पर लिखें क्या? सूरज, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती मोमबत्ती। बहुत सारे अनेक प्रकार के एग्जाम्पल हो सकते हैं। आगे देखेंगे अप्रदीप्त वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उसे क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त बोलते हैं। जैसे मान लो पुस्तक हो गया, बेंच, कुर्सी, डेस्क। एग्जाम्पल के रूप लिखें पुस्तक, टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क आदि। अब देखेंगे बच्चों क्या कि प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो देखते हैं कि छोटे छोटे धूल कणों के सहारे, छोटे छोटे धूल कणों के सहारे प्रकाश के विभिन्न रंग, छोटे छोटे धूल कणों के सहारे प्रकाश के विभिन्न रंग, प्रकाश के विभिन्न रंगों बिखरने की घटना, बिखरने की घटना प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन का जो है एग्जाम्पल इसका क्या है? तो खतरे के सिग्नल लाल बनाते हैं। खतरे के सिग्नल लाल बनाते हैं। खतरे के सिग्नल लाल बनाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन ऐसे होता का कि रेलवे खतरे का सिग्नल लाल रंग का ही क्यों होता है? प्रश्न आता है नहीं? अब उसको हम आगे डिटेल बताएंगे कि सूर्य उगते और डूबते समय लाल प्रतीत होता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है? सूर्य उगते और डूबते समय क्या होता है? लाल प्रतीत। आसमान का रंग नीला प्रतीत होता है। आसमान का रंग कैसा होता है? नीला प्रतीत होता है। जब हवा ना रहे तो आसमान कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। हवा क्या बोलते हैं बच्चों? कि जहाँ धूल, कण, गैस, वायु इत्यादि नहीं रहे वहाँ पर निर्वात होता है, शेड ऑफ। तो जब हवा ही नहीं रहेगा, माध्यम ही नहीं रहेगा तो आसमान कैसा दिखेगा? काला प्रतीत होगा। कैसा होगा बच्चा? काला प्रतीत होगा। आंतरिक से आसमान कैसा दिखता है? काला दिखता है, क्योंकि आंतरिक में धूल कण नहीं है। अब देखो, अब आता है बच्चों किरण, रे। किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। किरणों के समूह को किरणमाला भी कहते हैं। इसे किरण पुंज भी कहते हैं। अब बच्चे देखेंगे कि किरण पुंज 3 प्रकार के। अब सारी किरण, अब सारी किरण पुंज जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से होकर फैलती चली जाती है उसे क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। उसका बाद दूसरा होता है समानांतर किरण। क्या होता है बच्चा? समानांतर किरण। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक दूसरे की क्या होती है? समानांतर होती है, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तीसरा होता है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर जमा हो उसे क्या बोलेंगे? अब अभिसारी किरण पुंज पर बोले। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर क्या होती है? जमा हो, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जय हिंद।